आईटी सेक्टर जहाँ पर हमने रिजल्ट्स का एक शुरुआती रिएक्शन देखा है, लेकिन वो रिएक्शन भी कोई बहुत ऐसा नहीं रहा है कि इसने कोई नई चाल दे दी हो ऊपर या नीचे की। आप 3 दिन में देखिए, एक रेंज के अंदर ही है, जैसा बाकी बाज़ार में हम देख रहे हैं, निफ्टी 50 में देख रहे हैं, वैसा ही कुछ यहाँ भी आपको दिख रहा है। जबकि बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं आपके पास टीसीएस के, एचसीएल टेक के, इन्फोसिस के भी अब आ गए। उसका रिएक्शन तो शायद बाज़ार को अभी देना बचा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप इन नतीजों में जो संकेत मिला है आईटी सेक्टर के लिए क्या है? एज पर दी एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट आ रहे हैं, तो जैसे वो एक्सपेक्टेशन मीट करने का मुझे जैसा अंदाजा था कि एक्सपेक्टेशन मीट कर लेंगे, तो बाय एंड लार्ज मीट तो हो ही जा रहा है, खराब तो उससे नहीं हो रहा है। कभी मान लीजिए कि थोड़ा सा रेवेन्यू बीट हो जा रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा सा मीट या लोअर देन मीट हो रहा है, तो नेट नेट बैलेंस कर ले रहा है। और इस क्वार्टर सबके पास एक एम्प्लॉय कोड का बहाना भी है कि जिनको थोड़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग, ग्रेच्युटी और अदर बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉय के लिए करनी भी पड़ रही है, वन टाइम हिट है। तो नेट नेट वो लोग एक्सपेक्टेशन मीट कर ले रहे हैं, और इस कारण से निफ्टी आईटी भी आपको होल्ड करता हुआ भी दिखेगा, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार आईटी के रिजल्ट में नहीं है जिसके कारण से कि बहुत बुलिश हुआ जाए। हालांकि कल आज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद इन्फोसिस का एडीआर कुछ 1% 1.5% तो कुछ तो पॉजिटिव हुआ था। क्लोज कैसा हुआ मैंने नहीं देखा है, बट आईटी से मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ खास है नहीं। वो मैनेज कर लेंगे, या रिजल्ट्स मैनेज हो रहा है, रिजल्ट्स मैनेज हो जाए। लेकिन हाँ, जी। लार्ज डील का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है शायद, तो वो एक थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन ये जो आपने ज़िक्र किया कि जो भी मुनाफ़े में कमी आ रही है, उसके लिए उन्होंने जो नया ये श्रम कानून बना है, उसको एक मतलब उसकी आड़ ली है या वो वाक़ई में उनके लिए एक वन टाइम हिट की तरह से है? नहीं नहीं राजीव, ये तो सबके लिए रहेगा, बिकॉज मैंने किनको सुना था अपना स्टाफ मैनेजमेंट के लिए, क्वेस्कॉर्प को सुना था या किसी और को, मैंने टीम लीज को भी सुना था, क्योंकि ये लोग स्टाफिंग सॉल्यूशंस देते हैं, तो मैंने इसे इनकी बातों को अच्छे से सुना था। वन टाइम इम्पैक्ट होगा सबको, तो वन टाइम इम्पैक्ट रियल लगता है। अब उसके आड़ में थोड़ा बहुत अगर विंडो ड्रेसिंग हो तो मुझे अंदाजा नहीं लगेगा, बट वन टाइम हिट तो होना चाहिए। जी। तो अगर इस पहलू को हटा दें कि श्रम कानूनों में बदलाव के चलते एम्प्लॉइज़ पर एक वन टाइम खर्चा आया है, उसको हटा कर के क्या वाक़ई रिज़ल्ट्स जो हैं वो बाज़ार के अनुमानों के हिसाब से हैं, ठीक-ठाक हैं? क्या Q2 से एक ठीक-ठाक सुधार दिखा रहे हैं? अगर आप उसको हटा दीजिएगा तो एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस भी आईटी कंपनी से बहुत ही म्यूटेड थे। आधा 1% का तो ग्रोथ सेल्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब उतना भी मीट नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन मीट हो जा रहा है, बट बहुत किसी भी तरह का एक्साइटमेंट मुझे नहीं हो रहा है, और इस वैल्यूएशन पे ये रिजल्ट में तो किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, देखिए थोड़ा ऑप्टिक्स मैनेजमेंट तो चलता है, तो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट ये हो रहा है कि एआई की तरफ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है इसकी तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है इतना ही बोल दिया तो मार्केट के लिए काफ़ी है कि रीस्ट्रक्चरिंग तो हो रही है, या कह सकते हैं कि री इमेजिन तो कर रहे हैं बिजनेस को। और अगर आप थोड़े स्टाफ से बात भी करेंगे, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या किसी भी आईटी कंपनीज के, तो एक चीज़ जो दिख रहा है कि उन लोगों ने सारे स्टाफ के लिए, मोस्टली जो अपने कोडर्स हैं या जो स्किल वाले हैं, उन सबको अपने स्किल को ट्यून करने के लिए एआई साइड में बोल दिया गया है। मतलब आपको एआई का सर्टिफिकेशन भी लेना है, कई सारे कंपनीज में आपको दिखेगा। तो एक उस मोड़ पे तो चल चुका है आईटी सेटअप, तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है कि अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी रख रहे हैं, बट इन द हाइंडसाइट इसको कहा जा सकता है, प्रैक्टिकली बोला जाए तो रिजल्ट वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। जी। ये बात सही है। अब मुझे समीर अरोड़ा की बात याद आती है। उनसे जब पिछली बार बात हुई थी, तो आईटी सेक्टर उनको पसंद नहीं है और काफ़ी हद तक उनके आर्गुमेंट्स और आपके आर्गुमेंट्स एक जैसे हैं कि भाई अगर आईटी कंपनी कोई 2% से बढ़ा के 3% का गाइडेंस दे दे, 3% से बढ़ा के 4% का गाइडेंस दे दे, तो उससे समीर अरोड़ा भी खुश नहीं होते हैं और सोमेश कुमार भी खुश नहीं होते हैं। नहीं राजीव, देखिए उनका तो रेमिट बहुत बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मेरे सीनियर हैं, लेकिन पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि किताबें तो हम भी वही पढ़ते हैं जो किताबें लोग नॉर्मली पढ़ते हैं।
और किताबों के बेसिस पे ही हम आगे डिसीजन लेते हैं। हाँ, ये बात है कि उनके पास सिंगापुर एंड अदर्स का एक्सपोजर है, जो कि प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते हैं अपने फंड के थ्रू ही। हम उसको पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं और अपनी थियरी लगा के हम उसको एनालाइज़ करते हैं। ये एक फ़र्क है, बट बेसिक एनालिसिस की थियरी हमारी सेम ही रहेगी कि वैल्यूएशन मैटर्स। और ऑप्टिक्स अगर सिर्फ़ आप कर रहे हैं कि आप, अब तो कम से कम 8-10% का भी तो सेल्स होता था, अब तो वो भी नहीं दिख रहा। अब तो वो भी और नीचे जा रहा है। तो इस वैल्यूएशन को जी। जस्टिफ़ाई करने के लिए एक मजबूरी ही है कि आप अगर एक मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड वाले हैं, या फिर किसी ने कोई सेक्टर फंड इवन इन पीएमएस में लगा रखा है, तो उनको एक डिसेंट वेट इवन आईटी सेक्टर में मेंटेन करना है, बिकॉज़ आपके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडेक्स के, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड देन आपका आईटी। तो उस हिसाब से वेट रखना है, तो मजबूरी में आप अगर वेट रखेंगे तो आपको लार्ज कैप रखना ही पड़ेगा और फिर मिड कैप में जाना पड़ेगा। यही रीज़न मुझे लगता है। अदरवाइज़ अगर ये सच है, तो फिर बाकी और सेक्टर्स में ये सच क्यों नहीं है? वहाँ पे इसी परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को फिर एक्सपेंसिव, ऑब्ससीन क्यों बोला जाता है? सब जगह सेम बात होनी चाहिए। तो ये मजबूरी का सौदा मुझे लगता है कि आपको आईटी में करना पड़ रहा जी, बिल्कुल। है। वैसे एक दिलचस्प इस बार मामला ये रहा कि टीसीएस ने अभी तक इस साल कुछ 30-31 हज़ार कर्मचारी अपने हटा लिए हैं, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप इन्फोसिस के रिजल्ट्स को अभी आपने देखा है, उसमें जो अपडेट्स आए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने इस साल अभी तक यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, मतलब 9 महीने निकल गए, 3 तिमाहियाँ निकल गई हैं। इसमें अभी तक उन्होंने 13,000 के आसपास कर्मचारी जोड़े ही हैं। तो ये अ, जो इस सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, सबसे 2 दिग्गज कंपनियाँ हैं, उनका ये रुझान एम्प्लॉयी एडिशन के मामले में उल्टा क्यों चल रहा है? अक्सर ये हो सकता है कि ठीक है, आप किसी ने कम निकाला, किसी ने ज़्यादा निकाला, या किसी ने कम कर्मचारी रखे, किसी ने ज़्यादा रख लिए। अभी तक ऐसा दिखता था, लेकिन अभी ये उल्टा चल रहा है मामला कि इन्फोसिस नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और टीसीएस कर्मचारियों को निकाल रही है। देखिए, टीसीएस का क्या था ना राजीव जी, कि उनका बहुत सारा कैप्टिव यूसेज भी था। जैसे टाटा एलेक्सा ही है, टाटा एलेक्सी और क्या 2-3 उनके जो आउटफिट हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत सारे उनके इन हाउस ही यूज़ हो जाते हैं। और ये मेन किस्सा किस्सा शुरू होता है ड्यूरिंग कोविड, जब सब वहाँ पे एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा ऐड हो गए थे और फिर बेंच में चले गए थे। तो साइज़ के हिसाब से ऑफ कोर्स थोड़े टीसीएस के पास मुझे ऐसा लगता है कि ओवर स्टाफिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसका ये नतीजा है कि उनको थोड़ा डी-स्टाफिंग करना पड़ रहा है। बट नेट-नेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डी-स्टाफिंग ही कर रहे हैं, दोनों जगह पे आप देखेंगे तो एम्प्लॉयी के स्किल के हिसाब से एडिशन भी चल रहा है। तो जो नया एडिशन हो रहा है, वो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ आप पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है राजीव जी, कि एआई में इतना अलग क्या हो रहा है एट दिस जंक्चर, जिसमें सेल्फ लर्निंग एंड देन इम्प्रूवमेंट के अलावा और क्या ऐड हो रहा है, मुझे अभी बहुत अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। आने वाले समय में होगा, हो सकता है। पहले भी ऑटोमेशन होता था, इम्प्रूवमेंट होता था, सेल्फ लर्निंग होती थी अब, लेकिन वो भी सेल्फ लर्निंग हो सकता है ऑटोमेटेड फैशन में ही होते हो हो हो। तो टीसीएस में थोड़ी ओवर स्टाफिंग का इश्यू पहले भी था, तो वो एक रीज़न हो जी। सकता है। अदरवाइज़ अगर स्टाफ का एडिशन देखेंगे तो एआई स्किल्स दोनों ऐड कर रहे हैं। जी। और अब एआई स्किल्स को साथ में लेना, उनको अपनाना, उसके लिए जो समय है अब शायद बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इस बात की चेतावनी विशाल सिक्का ने दी, जो इन्फोसिस के पूर्व सीईओ हैं। अ, उन्होंने अपने एक ताज़ा कमेंट में कहा है, अपने एक शायद ब्लॉग में, वीडियो ब्लॉग है उनका, कि अब आपके पास बहुत एक छोटा विंडो बचा हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी एआई स्किल को या तो मजबूत कर लीजिए या फिर एआई आपको बाहर कर देगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कोडिंग का काम है, उसमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो इतने कुशल हो गए हैं कि उसको वो कह रहे हैं अनरीजनेबली एफिशिएंट। मतलब इंसान एक बार को गलती कर दे, लेकिन वो शायद गलती ना करें, इस तरह का शायद उनका भाव होगा। तो जब कोडिंग का जो काम है मूल रूप से, अगर वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इतनी बखूबी कर पा रहे हैं, जिसको विशाल सिक्का जैसी शख्सियत कह रही है कि वो अनरीजनेबली एफिशिएंट हो गए हैं। एक होता है रीजनेबली एफिशिएंट, उससे भी आगे जा कर के वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अनरीजनेबली एफिशिएंट हो गए हैं। तो मतलब आईटी इंडस्ट्री के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इस बात की बड़ी साफ-साफ चेतावनी उन्होंने दे दी है।
राजीव जी, पता नहीं अब इसको कौन कितना मुझे क्रिटिसाइज करेगा। देखिए, काम तो मैंने इस पे भी किया है और मुझे ओवर टाइम यही लगता है, आप एक घर में रहिए और एक घर में आप पहले दिन रहिए और एक घर के में आप फिर 100वें दिन के बाद अपनी इवैल्यूएशन कीजिए। ऐसा हो जाएगा कि आप आँख बंद करके भी चलेंगे तो अपनी सारी चीज़ों को एक जगह से उठा लेंगे और वहीं पे रख देंगे। ये प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप पहले चले जाइए कॉल सेंटर पे, कॉल सेंटर के बाद फिर आप आईटी सपोर्ट एंड सर्विसेज़ पे चले जाइए, फिर कोडिंग पे चले जाइए। अब ये सब क्या है, जितनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, जितनी भी, पहले क्या था कि कोडिंग स्टाफ कर देता था और वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाती थी। अब उस कोडिंग को ही ऑटोमेट कर दिया। तो ओवर टाइम ये तो होगा ना, जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मान लीजिए कि आप एक सड़क पर सीधे चलते हैं, जितनी प्रोसेसेज़ मैं कह रहा हूँ, जो सड़क पे सीधे चलते हैं, उन सबको ऑटोमेट किया जा सकता है। लेकिन जब आप डिटॉर लेते हैं, आप सड़क से उतरते हैं और अगर सड़क से उतर के वापस आने का भी रास्ता आप डिफाइन कर सकते हो, वो भी ऑटोमेट हो सकता है। लेकिन अगर आपको रास्ता ढूँढना है और फिर डिटॉर लेके फिर वापस आपको सड़क पे आना है, तो वो चीज़ों को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवर टाइम वही चीज़ रीड करते आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो एआई भी वही कर रहा है, जो एलएलएम है, ये एलएलएम कर क्या रहा है, एक टाइम से आप एक सिंपल कोड लिखते आ रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो भी एक बोट में, उसमें रोबोट लगा दिया, उस बॉट ने उसको अपने आप कोडिंग लिख दिया है। अभी आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वेबसाइट्स होते हैं ना, जो रिप्रेजेंटेटिव वेबसाइट्स होते हैं, जो डायनामिक नहीं होते हैं, स्टैटिक होते हैं, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है, वो आप बॉट को बोल दीजिए, वो लिख के आपको रेडीमेड दे देगा, आप उसको पैसा पे कर दीजिए और वेबसाइट आपका चालू हो जाएगा। तो ओवर टाइम ये ऑटोमेशन ही है, बट अब क्या है कि कोडिंग जो करते थे, कोडिंग भी बॉट ने लर्न कर लिया और डायरेक्ट कोडिंग कर देता है। 100 जहाँ पे कोडर की ज़रूरत पड़ती थी, मेबी आपको वहाँ पे 1 डायरेक्टर कोडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कहीं पे वो बॉट अटकेगा तो उसको ट्रबल शूट कर देगा, फिर बॉट शुरू हो जाएगा। सवाल मुझे समझ में आता है।